आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। लाहौर में 20 श्रोमणी महाराणा प्रताप की 413वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशाल चल समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश शासन के नेता प्रतिपक्ष लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह एवं मुख्य रूप से माननीय रामोतार सिंह कुशवाहा, चच्चू भिंड एवं कार्यक्रम के अध्यक्षता की श्री 1008 कुंज बिहारी जी महाराज जसावली सरकार। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे मछंड राजा साहब नृपेंद्र सिंह जुदेव ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का स्वागत किया एवं उन्हें महाराणा प्रताप का स्मृति चिन्ह भेंट किया है। इसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लाहौर से, जहां पर मछंड के राजा साहब नृपेंद्र सिंह जुदेव द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज पर विशाल चल समारोह का आयोजन मेहुना बालाजी से लेकर लाहौर से होता हुआ बड़ी धूमधाम के साथ क्षत्रिय चेतना मंच द्वारा विशाल जन समूह का स्वागत भी किया गया। हमारी तरफ से निगाहें हटा दे, हमें लाहौर में 20 श्रोमणी महाराणा प्रताप के विशाल चल समारोह में बेसपरा बचत बैंक के चेयरमैन रामन प्रताप सिंह ददा ने भी चेतना जनसमूह का स्वागत किया है। इस मौके पर तमाम समाज सेवियों ने भी जोरदार स्वागत किया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अमरीश शर्मा गुड्डू भैया के दरवाजे पर भी क्षत्रिय चेतना मंच विशाल चल समारोह का स्वागत किया गया। चैनल राजा भैया जीपाल सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर मार्केटिंग सोसाइटी प्रांगण लाहौर की दिखा रहे हैं, जहां पर आज विशाल महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर क्षत्रिय महासभा के लोग एकत्रित हुए। इस मौके पर मुख्य रूप से राजा मछंड नृपेंद्र सिंह जुदेव एवं नेता प्रतिपक्ष लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह एवं मुख्य अतिथि के तौर पर रामोतार सिंह कुशवाहा, चच्चू भिंड एवं श्री 1008 कुंज बिहारी जी महाराज। इसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्षत्रिय समाज के नेताओं का माल्यार्पण किया है एवं इस मौके पर उन्होंने क्षत्रिय महासभा के बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लिया है एवं उनका स्वागत किया है। इस मौके पर क्षत्रिय महासभा द्वारा समस्त अतिथियों को महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। आइए सीधे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। प्रताप अमर रहे, श्री भगवान रामचंद्र जी की, भगवान रामचंद्र जी की, भगवान रामचंद्र जी की। हमारा अनुरोध है कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने सम्मान के लिए उस समय जबकि सभी देश के अकबर सम्राट के सामने घुटने टेक दिए थे, सभी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु महाराणा प्रताप जी एकमात्र हिंदुओं के महाराजा थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। आप लोगों को केवल एक ही संदेश है हमारा, नौजवान साथी अपने सम्मान बनाए रखने के लिए हमें आपको अब गर्दन कटाने के लिए तो समय नहीं है, लेकिन मान सम्मान के लिए संगठित होकर अपने सम्मान की, अपने क्षत्रिय धर्म की रक्षा करने के लिए हम एक
साथ कटबद्ध होकर भाईचारे के साथ छोटी छोटी बातें भुलाकर अपने धर्म को निभाने के लिए सब एक रहे। महाराणा प्रताप जी का पूरा जीवन संघर्ष, स्वाभिमान के लिए संघर्ष, उन्होंने सैकड़ों लड़ाई, कष्ट झेले, परेशानी उठाई। 2-2, 4-4 दिन तो उनको खाने को रोटियां तक नहीं मिली, लेकिन सम्मान के खाते उस व्यक्ति ने, राणा महाराणा प्रताप जी ने अधीनता स्वीकार नहीं की, झुकना नहीं सीखा। क्षत्रिय धर्म के लिए, हम अपने सम्मान के लिए, हम स्वाभिमान के साथ लड़ाई लड़ें। अगर कष्ट भी झेलना पड़े तो कष्ट झेलें। आप सबको महाराणा प्रताप ने जितने भी 57 साल संघर्ष किया, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई एक भी राजपूत नहीं था। होते हैं कि हमारे राजपूत बंधु अकेले पड़ जाते हैं और समाज में मुंह फेंक के खड़ा हो जाता है। ऐसा हो सकता है, कल भी ऐसा समय आ सकता है आपके पास। हम लोगों को ये प्रण लेके जाना चाहिए, यहाँ से एक प्रेरणा लेके जानी चाहिए इस उपलक्ष्य पे, महाराणा प्रताप की जयंती पे, कि कहीं हमारे बीच से कोई अगर महाराणा युद्ध में है और अकेला पड़ा गया है तो हमें उसका पूरा सहयोग करना चाहिए, चाहे हमें अपनी जान की बाजी करने लगानी पड़े, चाहे हमें कितने कठिन अनुभव करना चाहिए, देखने पड़े, समझने पड़े। हमें इसी के साथ ये भी मानना चाहिए, जैसे महाराणा का दूसरे समाज के दूसरे लोग जो राजपूत से अलग थे जिन्होंने सहयोग किया, अगर ऐसे भी लोग हमारे बीच में हैं जो हमारे लोगों का सहयोग करते हैं या नहीं भी करते हैं सहयोग, लेकिन इनकी परिस्थितियां खराब है, चाहिए जिससे हमारा एक नेतृत्व जो सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक नेतृत्व हो सकता है, जो हमें दिशा दे रहा है, उसको ताकत मिलेगी। और जब ताकत, राणा की है अधूरी एक शायर थी जो इस देश के लिए जो एक शायर हुई, वो जो अच्छा नेतृत्व जो है हम लोग का जो है साथ नहीं होने वाला, लिखा बहुत था, बहुत कुछ बोलना चाह रहा है। जो वो जीते भी नहीं लेकिन हारे भी नहीं। एक ही दुश्मन अकबर जब वो दुनिया छोड़ के गए तो वो भी दुखी हुआ कि ऐसा वीर जो हमें असमय छोड़ के चला गया। ग्वालियर में रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से सम्मान समारोह था, उसमें मुझे भी बुलाया गया। वहां पर ब्राह्मण सेना के कुछ लोगों का भी सम्मान हुआ। बात आई तो उन्होंने परशुराम जयंती पे चल समारोह के अलावा देश के और समाज के हित में रक्तदान का शिविर लगाया और वो शिविर ही उनके सम्मान का कारण है। तो मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि सिर्फ महाराणा प्रताप जयंती पे हमें चल समारोह याद आते हैं, इसके अलावा हम कहीं ना कहीं समाज के हित के लिए सब लोग एकजुट हो, जिससे देश की और समाज की हम भलाई कर सकें। इसी के साथ मैं सबको नमस्कार, प्रणाम, राम राम। हमारे क्षेत्र के लिए आप सबने यहाँ सभी ने एक साथ प्रभार कर एक जो उदाहरण पेश किया है, ये सभी भाषणों से नहीं आ गया। आज जो आप यहाँ उपस्थित हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कौन है और कौन नहीं है, लेकिन जो मैसेज आपने यहाँ उपस्थित होकर दिया, वह मैसेज अपने आप में समाज को समझने की जरूरत है। हमारे सभी सम्मानीय लगभग समाज के जितने भी क्षेत्र के आसपास के जो भी लोग हैं, कोई लोग किन्हीं कारणों से स्वास्थ्य के कारण किसी अन्य परिस्थितियों के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन फिर भी समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग आज इस मंच पर विराजमान थे। ये जो संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे समाज को मिला है, ये संदेश सबसे महत्वपूर्ण है। आदरणीय राय साहब सरावण भी अभी बोल के गए, आदरणीय राय साहब मछंडे भी बात करी। हमें अब एक होने की जरूरत है। महाराणा प्रताप से पराक्रम सीखना है, बलिदान सीखना है, हमें किसी का सर काटने नहीं जाना है, वो समय चला गया। शरीर पर 80 घाव नहीं खाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ 1 घंटे गर्मी नहीं झेल पाए। कि हम अपने को क्षत्रियों तक सीमित न रखें, क्योंकि आज पूरे देश में आपके विरुद्ध एक भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। तो क्षत्रियों को, जितने भी समुदाय हैं, जितने
सबके विरुद्ध लड़ाया जाए। पर आपके पूर्वज हमेशा सभी के दिलों में राज करते थे, तो उस षड्यंत्र में हमें नहीं फंसना है, क्योंकि जब राजतंत्र था, हमारा राज्य था, आज जमाना लोकतंत्र का है, सारा जमाना आपकी ओर देख रहा है। अगर गांव में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, अगर हमारे घर आता है, हमारे तौर पे आता है, तो हम उसकी निसंकोच मदद करते हैं, तो हम ठाकुर साहब कहलाते हैं। अगर हम लोगों के दिलों में राज करते हैं तो हम राजपूत कहलाते हैं। अगर हम 36 कौमों को साथ लेकर चलते हैं तो हम क्षत्रिय कहलाते हैं। तो ये आपकी सभ्यता है, आपकी सभ्यता, संस्कृति, विरासत है आपकी। अगर राजपूत अपने संस्कार खो देता है तो वो राजपूत नहीं रहता है। इसलिए आपका महान इतिहास है। आपके पूर्वजों ने पूरे विश्व को अपने घोड़ों की टापों से नाप दिया और हम 10-5 किलोमीटर का नहीं जा पाते। आप कल्पना करिए, महाराज सांगा शरीर में 80 घाव है, लेकिन फिर भी युद्ध के लिए तैयार है। गोरा बादल सर नहीं है पूरे तन पे, लेकिन युद्ध के लिए तैयार है। तो ऐसा इतिहास है आपका। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने आज क्षत्रिय महासभा को संबोधित किया है। आइए, आज के दिन क्या संदेश देना चाहिए? आज पूर्व महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर मैंने नौजवानों को संदेश दिया है, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, समाज और देश की रक्षा करने के लिए हमें महाराणा प्रताप के अनुयायी बनकर काम करना होगा, उनके प्रतिजनों पर चलना होगा। क्षत्रियों का धर्म है समाज की रक्षा करना, कमज़ोर तबकों को सहारा देना। ये सब क्षत्रिय धर्म का सब नौजवान साथी और क्षत्रिय धर्म के लोग, महाराणा प्रताप की जयंती तभी सार्थक होगी जब महाराणा प्रताप द्वारा बताए गए स्वाभिमान के रास्ते पे अपना सर्वस्व उछाल करने के लिए तैयार हैं। ऐसी मैं सभी क्षत्रिय समाज के बंधुओं को शुभकामनाएं देता हूं और समूचे प्रदेश और देश के नागरिकों को आज इस पवित्र जयंती के अवसर पर सभी को हम हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। गई है और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मच्छंड राजा साहब नृपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार, धन्यवाद। आप ने हमारा स्वागत किया, लाहौर ने स्वागत किया। हम लोगों ने जो ये चल समारोह निकाला उनके महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती के लिए, वह जो समाज को हम संदेश देना चाहते थे कि जब तक जो है महाराणा प्रताप की तरह हम स्वराज की कल्पना नहीं करेंगे, तब तक जो है लाहौर का, हमारे मध्य प्रदेश का और पूरे भारत का भला नहीं होने वाला, अच्छा नहीं होने वाला। जैसे उन्होंने शोषितों, वंचितों, पिछड़ों और दलितों, भील आदिवासियों को लेकर अपने शासन किया, चलाया और संघर्ष भी किया। अच्छा राजा साहब, सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने सर्व जातीय लोगों की रक्षा की, उनके लिए संघर्ष किया, आज के परिवेश में क्षत्रिय समाज इन समाजों की रक्षा कर रहा है, आपको लगता है? हो सकता है कि हम अपनी संस्कृति से और इतिहास को भूल गए हों, ये विसंगति आई है, क्योंकि मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है उसमें जो है अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व रहा है। मैंने इसी बात का जोर भी दिया था कि हमें अपने इतिहास को जो है अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए और इस तरह का जो सर्व समाज को लेकर आगे चलने की जो हम लोगों की जो है इच्छा रही है, या जो है हम पुराने जो है स्वातंत्र आंदोलन के समय जो हम लोगों ने जो परिकल्पना की थी, अगर उससे हम दूर जा रहे हैं तो उसके पीछे कारण जो है अशिक्षित होना या जो है हम अपने इतिहास को, संस्कृति को ना जानना ही है, जिसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और आगे ये तो शुरुआत है कि जो शुरुआत को आप देखकर जो है ये कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो हमारे सामाजिक जितने भी नेता हैं उन लोगों का भी मानना है, वो सहमत हैं कि जो है हो सकता है कि विसंगति अगर पैदा भी हुई है तो उसको कैसे दूर किया जाए। वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पूर्व में भी ये कहा तो जा सकता है कि जो है हमारे, क्योंकि दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा है तो इसलिए थोड़ा सा कुंठा हो जाती है दूसरे समाज के लोगों को, क्योंकि कहीं ना तो कहीं जो है क्षत्रिय समाज के लोग कुछ ना तो कुछ उदंडता भी कर देते थे। अभी लेपा में ही जो घटना घटी उससे हम लोगों को जो है ज़्यादातर जो है क्षत्रिय समाज के लोगों को जो है कोई खुशी नहीं हुई है, उसे दुख हुआ, क्योंकि ऐसा उदाहरण जो मैंने मंच से भी कहा था, ऐसा उदाहरण जो है सर्व समाज के सामने आया है, जिसका जो है हम लोग जो है क्षमा भी मांगें तो वो हमारा जो है क्षमा से भी जो है हमारी जो है गलतियों को माफ़ नहीं किया जा सकता।
और इस तरह की होती रही है यहाँ पर जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा है, उसको हमको सुधारना चाहिए, अपनी संस्कृति से, इतिहास से अपने आने वाली पीढ़ी को परिचित कराना चाहिए और सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की जो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। यही महाराणा प्रताप जयंती का जो है मनाने का कारण भी रहा है और आगे भी हम लोग जो है इसको भव्य रूप से मनाएंगे, जिससे लोगों को इतिहास से परिचित हों और उनके जो है कर्तव्य और उनके काम को जो है वो